Next is another type of classification. Now this is functional subdivisions of cerebellum. Now this has been divided. The previous one which I taught you was the morphological subdivisions. Now we will talk about the functional subdivisions of cerebellum. So on the basis of functions, both the classifications are important. Remember, they can be asked in your exams. Now zone, for the purpose of functional classification, we are actually dividing it into, you can say, longitudinal zones of cerebellum. And you can see they've divided into 3 longitudinal zones. Median is the median plane में होता है. So median zone is actually represented by the vermis, blue color coded, right? So this is the median zone. Then paramedian is this next to vermis is called paramedian zone, right? Or you can say it as intermediate zone is this one. And the most lateral one जो है, ये lateral one को हम क्या कहेंगे? Lateral zone है, simple है, lateral zone है, color code तुम्हें दिख रहा है, तो सिंपल है. मीडियन जोन लेटरल जोन के बीच में इंटरमीडिएट जोन, मीडियल जोन को हम वर्मिस भी कहते हैं. ठीक है. सो वी विल टॉक अबाउट देम, ईच ऑफ देम वन बाय वन. सो इसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं. मीडियन जोन से. मीडियन जोन इज वर्मिस. ठीक है. तो जो मीडियन जोन है, इसको मीडियन है एंड यू कैन से कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, राइट. तो इसको तुम अपने ट्रंक से याद रख सकते हो कि जो मेन पर्पस है इसका मीडियन जोन का, दैट इज टू मेंटेन और टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ और द मसल्स ऑफ द ट्रंक. ठीक है. यानी और ट्रंक के मसल्स का, यानी कि तुम लोग को मसल्स ऑफ द बैक भी पढ़ाए गए हैं, मसल्स ऑफ द नेक, प्री वर्टिब्रल, पैरावर्टिब्रल एंड ऑक्सीपिटल रीजन की मसल्स भी पढ़ाई गई हैं. एंड डाउन बिलो आल्सो लॉन्गिस मस्कुलाई, स्प्लीनियस कैपिटस, वो भी सब पढ़ाई गई हैं तुम्हें. प्री वर्टिब्रल भी पढ़ाई गई हैं. तो अल्टीमेटली द एक्शन ऑफ दीज एक्सियल मस्कुलेचर मींस व्हाट, दे आर अटैच्ड टू द स्पाइन. इनका पर्पस क्या होता है? टू मेंटेन द इरेक्ट पोस्चर ऑफ द स्पाइन, और यू कैन से मेंटेन योर स्पाइन अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना, ताकि इरेक्ट पोस्चर बना रहे. तो वही इसका एक्शन है. सिंपल है. और इसके शेप से आ सकते हो कि वर्टिकल इलोंगेटेड होता है, इसलिए ये मेंटेन द इरेक्ट पोस्चर में काम करेगा एक्सियल मस्कुलेचर पे. ठीक है. तो मीडियन जोन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गई, तुम्हें पहले चीज समझ में आ गई डायग्राम से. सो यू कैन राइट इट दैट इट कंट्रोल्स द मसल्स ऑफ द ट्रंक, नेक, शोल्डर एंड हिप मसल्स. जो चीजें इससे अटैच्ड है ना स्पाइन से, शोल्डर गर्डल, हिप गर्डल की मसल्स और स्पाइन और नेक, दैट इज द एक्सियल पोर्शन ऑफ योर बॉडी, और उसको ये कंट्रोल करता है मीडियन जोन. यहाँ पे एक चीज लिखी नहीं है बट अभी मुझे याद आ गई, तो आई एम एडिंग इट अप. यू कैन रिमेंबर दैट मीडियन जोन, दैट मींस द वर्मिस हैज आल्सो अ रोल इन इमोशनल कंट्रोल. affect, AFFECT, affect जो होता है, that's related to emotional aspect of the cerebellum. तो अभी तक हमने जितनी बातें बोली थी कि it's all about balancing, posture, maintenance, equilibrium, smoothing of voluntary muscles and all, everything was related to musculoskeletal system, right? लेकिन एक पॉइंट आया है यहाँ पे जो मुझे याद आया, it also has a role, the vermis also has a role in controlling the emotional aspect. That I'll tell you later on in the clinical applied portion. So दो पॉइंट याद रखना, एक्सियल मस्कुलेचर एंड थोड़ा सा रोल इसका अफेक्ट में भी है, दैट इज अफेक्ट और फंक्शंस इज लाइक बिहेवियरल और मूड और यू कैन से इमोशनल एस्पेक्ट्स में. एनीवे, सो हाउ डज इट एक्चुअली कंट्रोल दीज एक्सियल मस्कुलेचर? ये इसके दो कनेक्शंस हैं. पहले ही तुमको हम पहले पढ़ा चुके थे कि नोड्यूल एंड फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर एंड द लिंगुला, दैट वाज आर्की सेरेबेलम, और उसका कनेक्शन किससे था? वेस्टिबुलर से था. वेस्टिबुलर स्पाइनल कनेक्शंस थे, फिशेस वाला. ठीक है. तो इसलिए इसका जो एक पाथवे होगा वो डायरेक्ट फ्रॉम सेरेबेलम, जो इफरेंट्स हैं, विल पास टू वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई.
ठीक है, लिंगुला एंड नोड्यूल, रिमेंबर ये दोनों आर्की सेरिबेलम के पार्ट हैं, तो ये वेस्टिबुलर कनेक्शंस हैं। तो सेरिबेलम से इट विल पास टू वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई ऑन द लेटरल साइड ऑफ द पॉन्स, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से फिर ये वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट फॉलो कर लेगा। और वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट तुम्हें पता ही है, पढ़ाया जा चुका है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। तो वेस्टिबुलो स्पाइनल में अपर मोटर न्यूरॉन्स कहलाएंगे, और स्पाइनल कॉर्ड मींस एंटीरियर हॉर्न सेल्स में आ गए, वहां से जो निकलेंगी वो क्या कहलाएंगे, स्पाइनल नर्व्स, एंड दे आर कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन्स व्हिच विल इनर्वेट द स्केलेटल मसल्स। तो ये पैटर्न है इसका आउटफ्लो का, सेरिबेलम टू वेस्टिबुल, इसी को कहते हैं वेस्टिबुलो सेरिबेलम, यानी कि द कनेक्शंस ऑफ दिस पोर्शन इज टू द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, and फिर vestibulospinal tract and lower motor neurons. Anyways, the next pathway of this is cerebellum to reticular formation. ठीक है, चूंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन की बात जब आती है तो रेटिकुलर मैंने एक बार और बताया था, दिस पोर्शन रेटिकुलर फॉर्मेशन इज एक्चुअली इसमें न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली जो होता है ना, डोपामीन होता है, एंड ये जो है आपकी सेंस ऑफ अवेयरनेस, स्टेट ऑफ अलर्टनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू कैन से अलर्टनेस, यानी कि मस्कुलर अलर्टनेस के लिए भी होता है। एंड जैसे इफ यू आर स्टैंडिंग राइट, एंड आपको किसी ने पीछे से आपके पॉकेट में से वॉलेट निकाल के भाग गया, तो आपको इंस्टेंट पता तो चल जाएगा ना, अगर रेटिकुलर सिस्टम एक्टिवेटेड है तो यू कैन फील दैट कि दिस इज लाइक जो चीज नहीं दिख रही है पीछे की, फिर भी आपको महसूस हुआ ना। या इवन लोअर एनिमल्स में भी ये चीज होती है। इफ यू थिंक कि अगर कोई जानवर खड़ा है, आप शांति से खड़ा हुआ है, आप उसके पीछे जाके खड़े हो जाओ, तो ऐसा नहीं उसको पता नहीं चलेगा, और अगर आपके हाथ में डंडा है तो वो भाग भी जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है जो आपकी सराउंडिंग से आपको अवेयर करके रख रहा है। सो ये वाला जो पोर्शन है वो भी इसमें कंट्रीब्यूटेड है, दैट इज इट इज हैविंग रेटिकुलर कनेक्शंस फ्रॉम सेरिबेलम। ये ट्रंक की बात हो रही है, तो सेरिबेलम विल reach out to reticular formation, and reticular formation is right from the forebrain to the brain stem. तो सेरिबेलम से रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाएगा, वहां से रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, मीडियल एंड लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, दे वर पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, पढ़ाया जा चुका है तुम्हें। तो फिर वही से अपर मोटर न्यूरॉन्स आएंगे एंटीरियर हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से लोअर मोटर न्यूरॉन्स मसल्स को इनर्वेट कर देंगे। तो ये दो ट्रैक्ट हैं जिसके थ्रू ये मीडियन जोन कंट्रोल करता है, और क्या कंट्रोल करता है, मसल्स ऑफ द नेक, एक्सियल मस्कुलेचर, द ट्रंक, हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स। ओके, सो अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो इसमें हिंट दी गई है, ये कैसे कंट्रोल करता है उसके बारे में एक बार कोई क्वेश्चन आया था, इसलिए वो भी मैंने ऐड कर दिया है, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, दैट वर्मिस इज स्ट्रेट, राइट, इट इज द स्ट्रेट थिंग इन द मीडियन प्लेन, और स्ट्रेट जो एक्शन कराता है हमें बॉडी में उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, अगर हमें अपर लिम्ब को एक्सटेंड करने का मतलब, यू आर स्ट्रेटनिंग द एल्बो, राइट, वी हैव टू स्ट्रेटन द लेग मींस वी आर एक्सटेंडिंग द नी जॉइंट, तो स्ट्रेट मतलब हम एक्सटेंशन से याद रखते हैं। सो वर्मिस इज स्ट्रेट, सो इट कंट्रोल्स द एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स, बस इस पे ध्यान रखना। और पहले ही मैंने बताया था इवोल्यूशन के हिसाब से भी, क्योंकि एक्सियल मस्कुलेचर का ह्यूमन बीइंग्स में जो मेन रोल है वो यही है कि हम अपने ट्रंक को इरेक्ट रखें अगेंस्ट द ग्रेविटी। इरेक्ट रखने का मतलब ही हुआ एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन, गॉट इट। तो वर्मिस कंट्रोल्स द एक्सियल मस्कुलेचर बाय कंट्रोलिंग द एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स। ये पूछा गया था एक एमसीक्यू, इसलिए आई हैव इंक्लूडेड इट दिस वे। Okay, next we will talk about now the intermediate zone. अब देखो यहां पे हमने जो सोमैटोट्रॉपिक रिप्रेजेंटेशन है, I have already told you that the body parts are represented as यहां पे ह्यूमन बॉडी बना हुआ है with the head here at the posterior end, the lower limbs at the lower end. So head, neck, trunk, hip, you can see the जो नाम लिखे यहाँ पे, एब्डोमेन, थोरैक्स, शोल्डर, नेक, हेड, इसका अरेंजमेंट कैसे है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, राइट। सो हेड इज हियर एंड देन यू हैव नेक, यू हैव शोल्डर, देन थोरैक्स, देन एब्डोमेन, देन हिप।
सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। वन थिंग, हेड यहां पर है, यानी अगर पीछे की तरफ से इंजरी आएगी तो पहले जो है ना मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक के मसल्स के डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। सो ये जो इसमें पैटर्न है उसका, इस पैटर्न में जब ये ट्रंक बन जाएगा, इसमें अपर लिम्स इधर तरफ दोनों साइड जाएंगे और किस क्या कहते हैं उसको, लोब्यूल के अलोंग चलेंगे अपर लिम्स, बता चुका हूं मैं अभी, फिशुरा प्राइमा के पीछे इन द मिडिल लोब, एंड इट रन्स इन द क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल। ये नेक है ना, सर्वाइकल वर्टिब्रे यहीं पे होते हैं, सर्वाइकल स्पाइन यहीं पे होती है। सो रिमेंबर दैट द अपर लिम्स, यू नो, ये पूरी बॉडी का ट्रंक हो गया, हेड इधर है, तो अपर लिम्स आर रिप्रेजेंटेड एट दिस पॉइंट। सो द अपर लिम्स विद देयर डिस्टल मस्कुलेचर, यानी कि हैंड्स हैं जो है, they will be represented in the quadrangular lobule. Okay, then the lower limbs and the hips portion यहाँ पे, तो यहाँ से lower limbs निकलेंगी। lower limbs will be facing in the anterior most portion of the anterior lobe, that is the ala। यहाँ पे ये ala है, यहाँ पे lower limbs का portion आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जब ये डायग्राम देखा है तुमने, तो इस डायग्राम से ये पता चल रहा है कि ये जो इंटरमीडिएट जोन है ये कंट्रोल क्या करेगा, लिम्स प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, पूरे अपर लिम्स, पूरे लोअर लिम्स। अब चीज समझ में आ गई? तो इसलिए जब इसकी बात आएगी इंटरमीडिएट जोन की, थिंक अबाउट द सोमैटोसेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यू कैन रिमेंबर दैट ये वाला जो जोन है ये हमारी अपर एंड लोअर लिम्स को की मस्कुलेचर्स को कंट्रोल करेगा। फॉर, अब इसका पर्पस क्या है, क्या करेगा कंट्रोल करके, फाइन स्किलफुल पर्पसफुल वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स। ठीक, ये क्या है, जैसे मैंने बताया, एक विद योर टिप ऑफ योर फिंगर्स, इमेजिन एक स्मार्टफोन, एक टैबलेट पे हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। हम सिंगल टैप करते हैं, डबल टैप करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं, यानी जूम, पैन इन करते हैं, पैन आउट करते हैं, जूम करते हैं अपनी डिजिट से, स्वैप करते हैं, राइट, एंड यू नो उस पे जो यू नो डिजिटल लॉक होता है वो सब भी कर सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि हम टिप ऑफ द फिंगर से कितनी चीज कर ले रहे हैं। या हम पियानो की बात करें, अगर हम पियानो में यू नो टाइमिंग, प्रोग्रामिंग, सब चीज होती है, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, टाइमिंग, यू हैव टू एसेस, यू नो, सब चीज को लेकर के हम तो यू नो एक म्यूजिकल टोन बना सकते हैं ना। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करते हुए हम स्मूथ एक्टिविटीज का यूज करते हैं डिस्टल लिम्ब मसल्स का। एंड डोंट फॉरगेट, ये जो लोअर लिम्ब का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है वी आर नॉट यूजिंग द टोज, एक्चुअली थिंक ऑफ पीपल हु आर जिसे कहते हैं क्या करते हैं, मोदी जी ने नाम लिया है ना, वी डोंट कॉल, वी कॉल देम दिव्यांग, राइट। जो दिव्यांग लोग हैं जिनके अपर लिम्स नहीं है, मे बी सॉर्ट ऑफ सम एक्सीडेंटल और एम्पुटेशन, उन लोगों का अक्सर देखा होगा कि वो अपने टोज से बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन वो पेंटिंग वेंटिंग, राइटिंग वाइटिंग भी कर लेते हैं अपने लोअर लिम्ब में टोज से। And even we can, like, you know, do certain works with the toes, like, you know, clamping the slippers is a very normal thing, but हम अगर कोई चीज जमीन पे जैसे पेन वेन पड़ा हो तो you can grasp the pen and you can pick it up. That means what, your small little, you know, muscles in the toes and the tendons reaching to the phalanges, the toes, they are also helping you to do these small little skillful tasks and in a smooth way. एंड ये सारे काम जो है तुम्हारे डिस्टल लिम्ब मस्कुलेचर के इंटरमीडिएट जोन कंट्रोल कर रहा है। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। अब ना, अभी तक जो मैं बता रहा था उसको इमेजिन करके सुन लिया अगर तुमने ध्यान में, बहुत फायदे में रहोगे। दूसरी चीज ये है कि ना इसमें एक्शन क्या है इंटरमीडिएट जोन का, लिखा हुआ है साफ साफ, मोटर कंट्रोल ऑफ हैंड एंड फीट। क्लीन हो गई बात ये। अब सोचो, ये सारे काम तो सेरिब्रम कर ही रहा था ना, वो भी किसके थ्रू, हाईवे ऑफ ट्रैक्ट्स, यानी कि राइट फ्रॉम सेरिब्रम डाउन टू द स्पाइनल कॉर्ड विदाउट एनी हिंड्रेंस, उसको क्या कहते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। और मैंने बताया था ये न्यूअर इन एवोल्यूशन है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ओल्ड था, ठीक है। तो ये सब वो काम कर ही रहा था।
सेरिबेलम ने क्या किया है, सेरिबेलम ने अनवांटेड इनिबिटरी इंपल्सेस रीचिंग टू द लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इनिबिट करने का काम किया, ताकि ये जो एक्शन है हमारे ये स्मूथ हो जाएं। जब हम पियानो के लिए टैप करें तो हमारी डिजिट्स जो है ना ये फ्लिकर ना करें, ये ट्रिमर्स ना हो जाएं, इनमें उन चीजों को कंट्रोल रखने का, यानी इट इज सबसर्विंग द एक्शन ऑफ कॉर्टिकल फंक्शंस इन कंट्रोलिंग द डिस्टल लिम्ब मसल्स। क्लीन, ये चीज समझ में आ गई? ओके, अब ये किसके थ्रू करेगा भाई, ये बात याद जरूर रखना कि रेड न्यूक्लियस, अब ये मैंने पहले बता दिया था, पॉन्टो नियो सेरिबेलम का दूसरा नाम क्या था, पॉन्टो सेरिबेलम, याद आया? एंड पॉन्स में देखा जाए तो पॉन्स के यानी कि पॉन्स के ऊपर और नीचे यू हैव अ मिड ब्रेन एंड मेडुला, यानी कि pons do have a very good connection with the brain stem nuclei। तो अल्टीमेटली ये जो फाइबर्स यहां से जाएंगे इसमें, दे विल रीच टू द रेड न्यूक्लियस। इसको रेड न्यूक्लियस से याद रखना कि रेड न्यूक्लियस का रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये जो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट था, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। और ये रेड न्यूक्लियस से एट द सेम यानी कि सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे ही डिकसेट कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन एंड देन इट डिसेंड्स डाउन, राइट? तो ऑन द अपोजिट हाफ, अपोजिट साइड में डिसेंड करता है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट जो है ये ये जो फाइबर्स हैं, लेट मी टेल यू, अभी ग्रे मैटर ऑफ द सेरिबेलम भी बताना है। देयर आर न्यूक्लियाई एम्बेडेड विद इन द सेरिबेलम, आउट ऑफ देम द डेंटेट न्यूक्लियस व्हिच इज द मोस्ट इवॉल्व्ड न्यूक्लियस होता है फ्रॉम द न्यू सेरिबेलम। तो डेंटेट न्यूक्लियस से फाइबर्स रेड न्यूक्लियस जाएंगे, तो डेंटोरूब्रल ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। यू कैन कॉल इट एज cerebelloruberal tract or you can call it dentoruberal tract from the dentate nucleus of cerebellum। फिर रेड न्यूक्लियस से ये मसल को कैसे कंट्रोल होंगी स्मॉल लिटिल मसल्स ऑफ हैंड एंड फीट बाय द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। upper motor neurons till anterior horn cells, from anterior horn lower motor neurons will reach to the muscles of the distal limb musculatures। So that is done। Then finally what is left is the lateral zone of the cerebellum। ठीक, lateral zone जो होता है ये जो है ये पूरी बॉडी के लिए हो गया। अभी देखो कंफ्यूजन सारी क्लियर करते रहो। ये ट्रंक था, हिप एंड शोल्डर गर्डल, क्लीन, ये चीज याद हो गई। ये बना किसके लिए, अपर एंड लोअर लिम्ब की, खास तौर से डिस्टल मस्कुलेचर हैंड एंड फीट के लिए। यहां पे हम किसकी बात करेंगे, इंटायर ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, इसमें ज्यादा वो उसकी बॉडी पार्ट्स का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा क्लियर नहीं है लेटरल जोन में। लेटरल जोन में हम पूरी बॉडी को एज अ होल मानते हैं। ठीक है, अब पूरी बॉडी का एज अ होल रोल क्या होता है, पूरी बॉडी का एज अ होल जो रोल है वो ये है कि प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द इंटायर बॉडी। ठीक है, तो ये चीज याद है। हेलो हेलो, कोई प्रॉब्लम, म्यूट कर लो फटाफट। ये हो गया डिस्टल लिम्ब। इसके बारे में ये हम जो पढ़ा रहे हैं उसको याद कराने के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब मुझे पता है सेरेबेलम अकेले बैठ के पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। देन ये लेटरल ग्रुप जो है, लेटरल जोन, ये इंपॉर्टेंट है कि इंटायर बॉडी से रिलेटेड है। अब इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं इसको याद रखने के लिए फंक्शंस ऑफ द लेटरल जोन के लिए। वो ये है कि देखो इसके पर्पस क्या है लेटरल जोन के, पूरी बॉडी की, इसमें डिस्टल लिम्ब मस्कुलेचर, एक्सियल, हेड एंड नेक, आई बॉल मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। इसका जो पर्पस है वो है प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ द इंटायर बॉडी। वो ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स आ जाएं। वो ये है कि जैसे हम एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5-10 लोग हैं, सबको एक रेस में पार्टिसिपेट करना है। एंड वो जो रेस होगी उसमें रेस में हर्डल्स होंगे, लाइक हर्डल रेस होती है। वो हर्डल्स बीच में हम लोग को क्रॉस करने पड़ेंगे। उस हर्डल्स में जैसे बीच में कुछ जगह पे ऐसा होगा कि वहां पे टायर ट्यूब्स पड़े हुए हैं, यानी कि ऐसे हैंगिंग, रिमेम्बर वो सर्कस वाला
टायर ट्यूब है बड़ा वाला एंड उसके बीच में होल होता है, यू हैव टू जंप बिटवीन द होल, यानी कि जैसे वो सर्कस में दिखाते हैं, फायर लगा देते हैं उसमें टायर में एंड टाइगर हैज टू जंप बिटवीन। तो उस तरह का एक रेस हो रही है, उसमें से बीच में से जंप करके आगे निकलना है ना। तो बिल्कुल प्रिसाइसली आपको प्रोग्राम करके अपनी बॉडी को जंप करना है कि विदाउट टचिंग द the margins of the tire tube, you have to jump between the hole and move the other side. आगे कोई और हर्डल आता है, आगे हर्डल ऐसे आता है कि वहां पे जमीन पे ऑन द फ्लोर देयर इज ऑयल स्प्रेडेड। अब फास्ट भी जाना है, यू हैव टू विन द रेस, लेकिन फ्लोर पे क्या है, ऑयल पड़ा हुआ है। तो अब आपकी अपनी स्पीड को ऑटोमेटिकली रिड्यूस भी करना है, यू हैव टू मेंटेन बैलेंस, क्योंकि हम अगर स्पीड में रहेंगे तो वहीं गिर जाएंगे ना। तो यानी यहाँ पे हमारा अब कंट्रोल, पहले वहां पे क्या था, टायर ट्यूब के लेवल पे, टायर ट्यूब के लेवल पे आपको पहले ही से 10-15 मीटर पहले से आपको प्लान कर लेना है विजुअल स्टिमुलस के थ्रू, लगानी है कितनी दूर पे कि हमें उसके बीच में से पास होना है, राइट। और एक बार पास हो गए फिर आगे बढ़े। अब वहां पे पता क्या पड़ा हुआ था, ऑयल। अब ऑयल पड़ा हुआ है तो अब आपको अकॉर्डिंगली अपनी पहले से ही प्लान करना है कि हमें स्पीड कंट्रोल करनी है, कितनी कंट्रोल करनी है कि हम लास्ट भी ना हो जाए रेस में और हमें ग्रिप भी मेंटेन रहे, ठीक है। और बैलेंस, ऑफ कोर्स यहाँ पे बैलेंस भी कंट्रोल करना पड़े। तो एक ऐसा हर्डल बना है कि बाउंड्री है, वहां पे कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पड़े हुए, मतलब टहल रहे हैं, जैसे कि उसमें डॉग्स हैं, कैट हैं, बफलोज हैं, ये सारे एनिमल्स टहल रहे हैं, और कुछ डक्स वगैरह भी हैं। तो अब यू हैव टू रेस, तो उसमें आपको बाकी के एनिमल्स, जैसे हम यहाँ पे ट्रैफिक तो नहीं यूज कर रहे हैं वर्ड, यानी कि हमको दूसरे मूविंग चीजों से अपने आप को प्लान आउट करना है, कि जैसे होता नहीं कि वो पता लगा सामने आ गया दूसरा एनिमल, तो हमको वहां पे अपने आप को कैसे प्लान आउट करना है, अपने मूवमेंट्स को बाय विजुअल स्टिमुलस, बाय ऑडिटरी इंपल्सेस एज वेल, एंड योर रेटिकुलर फॉर्मेशन। रिमेंबर, हर चीज का अलर्टनेस आपको सराउंडिंग का स्पेशल ओरिएंटेशन देता हुआ चल रहा है, एंड साथ साथ लिम्ब मस्कुलेचर भी प्रोग्राम्ड वे में चल रहा है। अल्टीमेटली यू हैव टू प्लान एंड विन द रेस। तो अब इस रेस का जो एक एग्जांपल दिया है विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हर्डल्स, एंड हमने रेस वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि हमको टाइमिंग का भी आइडिया रखना है, ठीक है। तो इस वजह से इस रेस का एक एग्जांपल लेते हुए यू कैन इजीली रिमेंबर द फंक्शन ऑफ द लेटरल जोन ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। तो लेटरल जोन में हमने क्या क्या देख लिया है, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, कहां पे स्लो करनी है बॉडी को, कहां पे किस तरह से हमें बैलेंस करके निकलना है, या कोई एनिमल आपकी तरफ आ रहा है तो आपको वापस बचना भी होगा उस टाइम, जो थर्ड पार्ट ऑफ द रेस था। तो उस तरह की चीजों को हमको प्लान आउट करके निकलना है। यहाँ पे कोई हम अपर लिम, लोअर लिम या हैंड इंट्रिंसिक डिस्टल लिम मसल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंटायर बॉडी की बात कर रहे हैं। तो दैट इज को रिमेंबर। तो लेटरल जोन में क्या क्या हो गया, प्लानिंग हो गई, जब स्ट्रेट स्टार्ट हो रही है आपको सारे डिटेल्स बताए गए, दैट द टाइम यू आर ऑल प्लानिंग कि हमें आगे कैसे क्या करना है, प्लानिंग, सीक्वेंशियल मूवमेंट्स ऑफ द एंटायर बॉडी, एंड दूसरी बात क्या होता है, कॉन्शियस असेसमेंट ऑफ मूवमेंट एरर्स। आपको पता है कि कहां कहां पे स्लिप डाउन हो सकते हैं, आपको मूवमेंट एरर्स मिलेंगे, वो सब का आइडिया पहले लेते हुए अपनी बॉडी को प्रोग्राम में चलाना है। तो आई बिलीव ये तुम्हें पूरा समझ में आ गया है। इस तरह के एग्जाम्पल से यू कैन रिमेंबर ऑल, और इसको लिखने को भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुमको ये इसके फंक्शंस याद रख लेने, लेटरल जोन के, इंटायर बॉडी को कंट्रोल करता है। अब इसके कनेक्शंस क्या हैं वो भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये सारी फंक्शन तुम्हें समझ में आ गई, ये लोअर एनिमल्स में हो नहीं सकता, एक्वेटिक लाइफ में हो नहीं सकता। ये होने का मतलब इवोल्यूशन के हिसाब से ये नियोकॉर्टेक्स का पार्ट होगा कि नहीं। और वैसे भी पूरे का पूरा मिडिल लोब का लिटल तो है, ये थोड़ा सा पोर्शन एंटीरियर लोब का जा रहा है इसमें, बट ऑल इज ऑफ पोस्टीरियर और द मिडिल लोब, ये नियोकॉर्टेक्स है, इवॉल्व्ड कॉर्टेक्स सेरिबेलम में। तो इसमें डेंटेड न्यूक्लियस का यूज होगा, आउट ऑफ द डिफरेंट न्यूक्लियाई, डेंटेट होता है, एम्बोली फॉर्म होता है, ग्लोबोसस होता है, एंड देन फास्टिजियस न्यूक्लियस होता है। देयर आर 4 पेयर्ड न्यूक्लिया इन द cerebellum. Out of that, the most evolved and the latest nucleus is the dentiform nucleus, ठीक है। तो डेंटेट न्यूक्लियस से ये जो फाइबर्स हैं, दे विल पास टू द रेड न्यूक्लियस, ठीक है। रेड न्यूक्लियस कहां पे होता है, ऊपर होता है ना, मिड ब्रेन पे, एंड व्हाट
connects the cerebellum to the midbrain is superior cerebellar peduncle, right? तो ये हो जाएगा डेंटोरूब्रल फाइबर्स, ठीक है। रेड न्यूक्लियस से फाइबर जाएंगे रूब्रोथैलेमिक ट्रैक्ट यानी टू द थैलेमस, थैलेमस से ऊपर हायर सेंटर जाएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है, सेरेब्रल मोटर कॉर्टेक्स, एरिया नंबर 4 प्री सेंट्रल गायरस। तो ये पाथवे क्या हो गया, डेंटोरूब्रोथैलेमोकॉर्टिकल ट्रैक्ट। दिस ट्रैक्ट इज कॉल्ड डेंटोरूब्रोथैलेमोकॉर्टिकल ट्रैक्ट विच कंट्रोल्स दी ऑल दीज अवेयरनेस, यानी कि आप बॉडी को सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको अलर्ट करके चल के लेके चल रही है, बॉडी को कंट्रोल कर रही है। दिस ट्रैक्ट डेंटोरूब्रोथैलेमोकॉर्टिकल ट्रैक्ट। एंड अल्टीमेटली एक बार हम हायर सेंटर से पहुंच गए, अब हम सीधे से हाईवे के थ्रू नीचे उतर आएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और हाईवे क्या है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। सीधे से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड पे उतर आए, दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन, एंड फिर स्पाइनल कॉर्ड एंटीरियर हॉर्न से मसल्स तक पहुंचेंगे, किसके थ्रू, स्पाइनल नर्व्स, दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन्स। क्लियर है? सो ये हो गया है जोनल क्लासिफिकेशन। एंड एक चीज रह गई है नीचे, वो है फ्लॉक्यूलो-नोड्यूलर नोड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज अ पार्ट ऑफ आर्की सेरिबेलम, और आर्की सेरिबेलम एक्यूटिक लाइफ से याद करना, दस का मतलब उसको क्या था, सिर्फ अपने आप को बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है, यू नो। एंड कोर्स मूवमेंट, ऑफ कोर्स फिशेस डू मूव आल्सो, तो यानी कि बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम एंड मूवमेंट ऑफ कोर्स द एक्सल स्केलेटन, एक्सल मस्कुलेचर। तो इसमें फंक्शंस मैंने भी बताया था, दिस इज अनदर नेम फॉर आर्की सेरिबेलम इज वेस्टिबुलो सेरिबेलम, यानी कि फिशेस में वेस्टिबुलर ऑर्गन होता है बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ पे जो कनेक्शंस होंगे फ्लॉक्यूलो-नोडुलर किससे होंगे, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से होंगे, वेस्टिबुलर सिस्टम से होंगे, ठीक है। सो फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम इन कंट्रोलिंग इक्विलिब्रियम। और फ्लॉक्यूलो-नोडुलर लोब की बात हो या आर्की सेरिबेलम की बात हो, हमेशा एग्जाम्पल फिशेस का याद कर लेना, ठीक है। दैट वाज अबाउट द जोनल क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिबेलम। एंड अब हम बात करेंगे फंक्शनल जोन्स ऑफ द सेरिबेलम। ये जो हमने बात करी थी ना फंक्शनल जोन्स, अब इससे रिलेटेड न्यूक्लियाई की बात पूछ ली। ये सब एमसीक्यू का पार्ट हो रहा है, और वाइवा वोसी में तो एक्चुअली तुम लोग का वाइवा वोसी का स्टैंडर्ड वही अच्छा होता है व्हेन यू स्टार्ट गिविंग द आंसर्स। अगर आंसर नहीं देते हो, योर यू नो लेवल ऑफ वाइवा गोज डाउन, दैट मींस योर मार्क्स टू बी गिवन आल्सो आर डिक्रीजिंग इन अमाउंट। तो हायर जब वाइवा का क्वेश्चन आपसे थोड़ा अच्छा आने लगे, तो इमेजिन कि आपका वाइवा ठीक जा रहा है, ठीक है। तो इस लिमिट तक पहुंच जाए वाइवा तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं जाता है तो ये याद रखना है एमसीक्यू पर्पस में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फंक्शनल जोन्स ऑफ सेरिबेलम की बात कर रहे थे, तो यू हैव लाइक यू नो, जैसे मैंने बताया था मिडिल जोन जो मीडियन जोन था, दैट इज कॉल्ड वर्मल जोन। वर्मिस का जोन है ना, तो वर्मल जोन, ठीक। फिर क्या था, इंटरमीडिएट, ये तो ट्रंक के लिए था, एक्सल मसल्स के था। पैरावर्टिब्रल जो था, पैरावर्मल जो था, उसको हम इंटरमीडिएट जोन कहते थे, और वो किसके लिए था, हैंड एंड फीट की मसल्स के लिए था, इसके स्किलफुल मूवमेंट्स के लिए था, ठीक। सबसे बाहर कौन सा था, लेटरल जोन। ये किसके लिए था, पूरी बॉडी, पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग एंड स्किलफुल मूवमेंट, टाइमिंग को लेकर के, ध्यान रख करके सारे मूवमेंट्स करने का, दैट वाज द लेटरल जोन, ठीक। और लास्ट क्या बताया था नीचे, फ्लॉक्यूलर नोड्यूलर लोब, ये वेस्टिबुलर फंक्शंस के थ्रू बैलेंस बना के रखने के लिए, ये मोस्ट प्रिमिटिव था। तो ये हमने 4 जोन्स पढ़े थे। अब ये जोन्स में न्यूक्लियाई कौन से इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। वर्मल जोन जो होता है, मीडियन जोन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस, एंड मेजर न्यूक्लियस इज द फास्टिजियाई न्यूक्लियस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत इजी भी हो गई। क्यों इजी है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक्सल मस्कुलेचर यानी कि अपने ट्रंक के मस्कुलेचर को मेंटेन रखना का पर्पस क्या है, हमारे में तो इरेक्ट पोस्चर मेंटेन है, यही काम फिशेस में था कि वो मैंने बताया था फिश को अगर पानी में उलट के रख दोगे तो भी वो अपने आप सीधी हो जाएगी। मतलब उसको भी एक्सल मस्कुलेचर को यू नो मेंटेन रखना, अपनी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना आता है। ये पार्ट कौन सा हो गया, ये आर्की सेरिबेलम हो गया। एंड इसको जोनल क्लासिफिकेशन में लेके आते हैं, वो तो था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जोनल क्लासिफिकेशन में आते हैं तो ये वर्मिस वाला जो पोर्शन था, मिडिल पोर्शन, वो ये काम कर रहा था मेंटेनिंग बैलेंस वाला एक्सल मस्कुलेचर। तो अब जो 4 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, मैंने बताया ना, डेंटेड न्यूक्लियस,
एंड देन यू हैव फास्टिजियाई। इसमें जो ये लेटरल टू मीडियल बताया मैंने न्यूक्लियस, ठीक है, और बड़ा आसान है, DEFG होता है ना फॉर्मूला, आई मीन अल्फाबेटिकल, इफ यू टॉक अबाउट डिक्शनरी ऑर्डर DEFG, इसमें D से लेकर के FG तक है ना, लेकिन इसमें क्या है कि ये लास्ट वाला जो है ये स्वैप हो गया है, यानी कि DEGF, इस तरह से याद रख सकते हो। DEGF इज द पैटर्न फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, यानी कि डेंटेट, इम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस and then fastigiae. So fastigial nucleus is the most medial one, and remember it is the most primitive nucleus. Fastigial nucleus is the most primitive, and the most little dentate nucleus is the most evolved neonucleus. और जो बीच के जो हैं न्यूक्लियस इंटरपोजिटस कहते हैं, दिस वन इज पेलियो इंटरमीडिएट इन ओरिजिन। अब तो ये चूंकि ये फंक्शन बेसिक फंक्शन है ट्रंक को मेंटेन करना इक्विलिब्रियम में, इसलिए इसके लिंक्स जो हैं ये फास्टिजियल न्यूक्लियस से हैं। ओके, बात कर रहे हैं हम पैरावर्मल जोन, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट जोन फॉर द कंट्रोलिंग द मसल्स ऑफ द हैंड एंड फीट विद इन्वॉल्व विद स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स। मेजर न्यूक्लियाई, अब देखो ये जो है मैंने बताया था इंटरपोज्ड न्यूक्लियाई आर द टू न्यूक्लियाई, यानी एम्बोलिफॉर्मिस एंड ग्लोबोसस न्यूक्लियस, ठीक, ये दोनों न्यूक्लियस हैं। और चूंकि मैंने बताया था स्किलफुल मूवमेंट्स तो हैं, लेकिन ये उतना एडवांस नहीं है जितना लेटरल जोन एडवांस है, क्योंकि ये काम मैंने बताया था एप, चिंपैंजी, गोरिल्लाज में भी होने लगा है ना। आई मीन दे आर इवन हैविंग दिस मच ऑफ एक्शन विद देयर डिजिट्स, they can do a lot of things with their digits. Otherwise still human beings have a difference in the skillful movements. Why from apes? क्योंकि हम remember carpal tunnel syndrome, carpal tunnel syndrome में क्या deformity हो जाती है? Carpal tunnel syndrome में median was being compressed in the carpal tunnel, right? There were several reasons. So what was the deformity because of carpal tunnel syndrome? कोई बताएगा? Sir, claw hand operating. कार्पल टनल सिंड्रोम में डिफॉर्मिटी क्या हो जाती है? सर क्लो हैंड हो जाता है उसमें। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ से हिंट मिल जानी चाहिए थी तुम लोगों को। सो द डिफॉर्मिटी इन कार्पल टनल सिंड्रोम विल बी yes, so it is ape-like hand. And the reason is median nerve after crossing the wrist joint supplies only 5 intrinsic muscles of the palm, the 3 muscles of the thenar eminence, AFO, abductor flexor and opposing pollicis, and the medial 2 lumbricals, right? That was only the 5 muscles. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? thenar eminence खत्म हो जाएगी, there will be flattening of thenar eminence, and इसमें opponens pollicis was one which was maintaining your thumb at 90 degrees with the rest of your digits. तो फिर क्या होगा? थम वापस अपनी जगह पे चले जाएगा इन द मतलब इन द प्लेन ऑफ द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स, एंड दैट यू कॉल एज एप लाइक हैंड। इससे मतलब क्या पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो हमारा स्किलफुल एक्टिविटीज हो रही है, इसमें सिर्फ हायर सेंटर सेरिब्रम और सेरिबेलम का ही रोल नहीं है। वी ऑल्सो हैव लोकल फैक्टर्स इन द हैंड विच आर हेल्पिंग यू परफॉर्मिंग स्किलफुल एक्टिविटीज जो एप में नहीं है, तभी तो हमारा एप लाइक हैंड हो जाता है। और ये एडवांटेज हमें मिल रहा है किसकी वजह से? बिकॉज योर फर्स्ट metacarpal is not having any joint with the second metacarpal, so you don't have this first intermetacarpal joint in humans, यानी कि base of the first metacarpal is not attached to joint with the second metacarpal. Your thumb is completely free from the index finger even at the base. That's the advantage of having a thumb at 90 degrees to the rest of the digits. तो कहने का मतलब ये बातें आ गई थी कि ये इंटरमीडिएट जोन को तुम याद रखना कि स्किल्डफुल एक्टिविटीज हैं हैंड्स एंड डिजिट फुट की, लेकिन ये एप चिंपैंजीज में भी होता है, हमारे में थोड़ा और ज्यादा एडवांस है। तो अब इसलिए बताए तो उसी हिसाब से ये न्यूक्लियस की भी तो बताई ना मैंने, क्योंकि ये आर्की में आ जाता है। आर्की न्यूक्लियस इज Fastigiae, the most primitive nucleus. Then paleo nucleus is interpositus, that includes emboliform and globosus nucleus. So these two nucleus, they are connected with paravermal or intermediate zone.
देन द लेटरल जोन, एज आई टोल्ड यू, ये पूरी रिले, एक रेस बताई थी तुमको हर्डल्स वाली, पूरी याद रखना एग्जांपल। तो उस ये सारी चीजें बहुत इवॉल्व है, ठीक है। इस इवॉल्व चीज में पूरी बॉडी का कंट्रोल को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें न्यूक्लियस भी बहुत इवॉल्व होना चाहिए ना, तो वो है डेंटेट न्यूक्लियस, ठीक है, द लेटरल मोस्ट न्यूक्लियस। सो लेट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंटायर मोटर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, मेजर न्यूक्लियस इज डेंटेट न्यूक्लियस, ठीक। लास्टली फ्लॉक्यूलर नोडुलर जोन, और ये मैंने बताया था फ्लॉक्यूलर नोडुलर जोन इज कंप्लीटली अ पार्ट ऑफ आर्की सेरिबेलम इंक्लूडिंग द लिंगुला, राइट। तो ये जो है सबसे प्रिमिटिव है, और प्रिमिटिव वही फिशेस वाला एग्जांपल याद कर लिया तुमने, और इसका एक ही काम था भाई, मेंटेन करना है बैलेंस को, संभले रहना है बस अपने आप को, इतना बात काम करके रखना है। उसके लिए क्या है, एक्सियल मस्कुलेचर को कंट्रोल रखना है। तो फिर इसमें ये काम के लिए तो भैया वेस्टिबुलर न्यूक्लियस काफी है। सो कोऑर्डिनेट्स आई मूवमेंट्स एंड बैलेंस। तो अच्छा एक बात और है, कभी तुम बैलेंस की अगर बात करो, जैसे इफ यू आर इन अ ड्रंकन स्टेट एंड और अदर एग्जांपल इज मे बी यू आर वॉकिंग ऑन द पेबल्स, रेलवे ट्रैक के साइड में जो पेबल्स पड़े होते हैं उसके ऊपर, यू नो व्हेन यू वॉक योर फीट इज ऑन, यू नो फुट इज आइदर डॉर्सीफ्लेक्स, प्लांटर फ्लेक्स, इन्वर्टेड, ईवर्जन, हर तरह के यू नो फुट पोजीशंस होते हैं व्हेन यू वॉकिंग इन पेबल्स। और मे बी लाइक यू आर वॉकिंग ऑन द रेल्स, जो रेलवे ट्रैक की जो पटरी होती है उसको रेल्स कहते हैं। इफ यू आर वॉकिंग ऑन दैट, यू कैन इमेजिन उस टाइम आपका ध्यान जो है वो पहले बैलेंसिंग पे ही रहेगा, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि हम रेल्स पे चल रहे हैं और हम केयर फ्री होकर के एकदम बातें कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, क्योंकि हम पता है ना कहाँ पे चल रहे हैं, रेल्स पे चल रहे हैं, रेल की पटरी पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ध्यान देना है। लेकिन 2 मिनट के लिए सोच लो, अगर इसमें कहा जाए कि यू हैव टू वॉक विद योर आईज क्लोज्ड, 80% कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा कि अगर हमें ऐसे भी चलना है और ऊपर से विजुअल स्टिमुलस ब्लॉक कर दिया जाए, और मान लो कोई ड्रंकन स्टेट है उसको भी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और कहा चलो भैया उसको, मतलब यू नो यू कैन इमेजिन कितना कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स योर, हमने पूरे इसमें यू नो अभी तक क्लियर मेंशन नहीं किया मतलब पार्ट में, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग कि जो तुम्हारी 3 नर्व्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड एट्थ, प्योर सेंसरी, दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड नर्व्स। Reason is they have so many lots of connections to the higher centers कि अब कोई इसमें यू नो इतना डिटेल्ड में, आई थिंक एक्चुअली इट हैज नॉट बीन इवन स्टडीड बाय द साइंटिस्ट्स आल्सो। जो डिटेल्ड लेक्चर है वो बहुत ही कम मिलेगा, एंड यू आर नॉट, दैट आल्सो इज नॉट सो मच ट्रस्टवर्दी कि उसको हम डिटेल में लेकर के आए और डिस्क्राइब करें, क्योंकि दे आर ऑल इन लाइक रिसर्च स्कॉलर्स के पब्लिकेशंस में दिया होता है इतनी सारी चीजें डिटेल में। एनीवेज, तो पूरे जो बैलेंसिंग सिस्टम आज तुमको इतना बताया सेरिबेलम में, ये इंपॉर्टेंट बात है, रिमेंबर जो अभी मैंने बताया कि विदाउट योर विजुअल स्टिमुलस योर बैलेंसिंग विल एक्चुअली यू नो, जो ये 50 to 60, आई डोंट नो, ये एक मेरा असम्पशन है कि 60-70% आपका बैलेंस का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा अगर इफ यू आर ब्लाइंडेड। सो विजुअल स्टिमुलस तो है ये, और वैसे क्या था, मैंने इसको अदरवाइज फ्लॉक्यूलोनोडुलर लोब इज कॉल्ड वेस्टिबुलो सेरिबेलम, यानी वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से कंट्रोल करता है ये बॉडी के, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से पहुंचेगा, वहां से वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट चला जाएगा नीचे स्पाइनल कॉर्ड के लिए। सो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस एज वेल एज यू नो, वहां से फिर ये एंड डोंट फॉरगेट कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियस एक चीज से कम्युनिकेट करता है, किससे, आई बॉल की मसल्स तक कैसे पहुंचता है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल पढ़ाया गया है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, सब में पढ़ चुको, 3rd, 4th, 6th cranial nerve nucleus including the 11th cranial nerve muscles of the neck, 11th cranial nucleus, cranial portion and 8th nerve nucleus, vestibular and cochlear nucleus, जिसमें सबसे, एंड डोंट फॉरगेट इसमें आईज का यानी कि विजुअल स्टिमुलस के भी फाइबर्स आ रहे हैं। तो दिस इज थ्रू द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल कि हम अपने ऑडिटरी एंड विजुअल को स्टिमुलस को लेकर के मूवमेंट ऑफ आईबॉल और मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक को कंट्रोल करते हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस या मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल के थ्रू। तो एनीवेज, तो फ्लॉक्यूलोनोडुलर लोब के बारे में तुम्हें पता हो गया, वेस्टिबुलर
फंक्शन तो है ही, एंड सब में नीचे से ऊपर जितने भी जोन से सब में विजुअल स्टिमुलस का बहुत बड़ा रोल है। ओके, सो वी आर डन विद दिस। ये लास्ट से देखो सोमैटो सेंसरी प्रोजेक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ये वो है जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है बॉडी पार्ट्स का। You know that there is a gray matter on outside of the cerebrum, that cerebellum, and that is called cerebellar cortex, and that has a lot of fissures and sulci going inside, and that has further ramifications, and that's why it is called arbor vitae on the periphery. Then in the white matter there are embedded gray nuclei, and that will study separately. But right now here, look here, you have this worm is placed here, right? तो वर्मिस में हम पहले ही बता चुके हैं बॉडी पार्ट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा था। योर हेड वाज पोस्टीरियरली मोस्ट प्लेस्ड एंड इन द मीडियन प्लेन वाज द ट्रंक, योर हिप वाज रीचिंग टू द डाउन, एंड दैट वाज द वर्मिस और द मीडियन जोन। व्हाट अबाउट द इंटरमीडिएट जोन? दिख रहा है इंटरमीडिएट जोन में क्या आ रहा है? लिम्ब मस्कुलेचर, डिस्टल लिम्स, यू कैन सी अपर लिम्ब, हैंड एंड फीट का मस्कुलेचर आ रहा था। सो दिस इज द इंटरमीडिएट और द पैरावर्मल जोन। लेटरल जोन में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेटरल जोन का मतलब हो गया पूरी बॉडी एज अ होल मेंटेन करनी है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट सोमैटो सेंसरी प्रोजेक्शंस ऑफ द